16 अप्रैल 2026 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस ने 195 रनों का स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और दीपक चाहर जैसे बड़े नाम थे। आमतौर पर ऐसे अटैक के सामने यानी बॉलिंग अटैक के सामने 196 का पीछा करना आसान नहीं होता है, लेकिन पटियाला से आए एक 25 साल के लड़के के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। प्रभसिमरन सिंह ने उस रात 39 गेंदों में ही नाबाद 80 रन ठोक दिए और पंजाब किंग्स ने टारगेट सिर्फ 16.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। इस पारी के साथ ही पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में टॉप पे पहुंच गई। क्रिकेट की दुनिया में जो लोग अभी तक ये सवाल पूछ रहे थे कि प्रभसिमरन में क्या खास है, अब उन्हें इस बात का सारा जवाब मिल चुका है। आइए किस्सा क्रिकेट में हम आपको उस लड़के की पूरी कहानी सुनाते हैं जो हर सिक्स अपने बीमार पिता की स्माइल के लिए मारता है। प्रभसिमरन सिंह की कहानी पंजाब के पटियाला से शुरू होती है। 10 अगस्त 2000 को जन्मे इस लड़के ने 8 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। पटियाला मुंबई या बेंगलुरु नहीं है, लेकिन ये एक क्रिकेट की ऐसी जमीन है जो सख्त खिलाड़ी पैदा करती है। वो खिलाड़ी जो लाइन लेंथ पर टिके रहते हैं और हिट करते हैं तो गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली जाती है। प्रभसिमरन के घर में भी क्रिकेट का माहौल था। उनके चाचा ने घर के पीछे एक नेट बनाया हुआ था और उनके कजिन अनमोलप्रीत सिंह पहले से ही क्रिकेट में अपना नाम बना रहे थे। बाकी बच्चे जब रात को सो जाते थे तो प्रभ और अनमोलप्रीत पीले ट्यूबलाइट की रोशनी में रात को 2 बजे तक नेट में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। सुबह 9 बजे उन्हें एकेडमी जाना होता था। उनका स्कूल इस बात पे राजी था कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल आए और बाकी वक्त जो है वो अपना क्रिकेट को दे दें। उस समय ये बात छोटी लगती थी, लेकिन उन्हीं घंटों में प्रभसिमरन ने वो शॉट्स तैयार किए जो आज आईपीएल के बड़े बड़े गेंदबाजों को परेशान कर देते हैं। उनके आइडल थे वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट। वो ओपनर बनना चाहते थे, जो ऐसा ओपनर हो कि पहली गेंद से ही अटैक करना शुरू कर दे। और जब उनका टैलेंट निखरा तो पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह गई। 2018 में पंजाब के अंडर 23 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में प्रभसिमरन ने एक मैच में 298 रन ठोके थे। इसके बाद जूनियर सेलेक्टर्स की नज़र उन पर आई और 2018 के आखिर में उन्हें एसीसी इमर्जिंग टीम्स कप में इंडिया इमर्जिंग टीम की तरफ से खेलने का मौका भी दिया गया। फिर 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका T20 डेब्यू हुआ। पहली गेंद पर टक यानी कि बिना खाता खोले वो आउट हो गए, लेकिन प्रभसिमरन ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और वो फिर इसके बाद वो करने की ठान चुके थे जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किंग्स 11 पंजाब ने 2019 के आईपीएल ऑक्शन में 18 साल के इस लड़के पर 4.8 करोड़ रुपए की बोली लगाई, यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए में इन्हें अपने साथ जोड़ा। एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलने वाला प्लेयर ऑक्शन रूम में इतने पैसे लेके आ चुका था। इसको लेकर फुसफुसाहटें चलने लगी थी। बाहर मीडिया में कई तरीके के सवाल थे, लेकिन फ्रेंचाइजी को प्रभसिमरन पर भरोसा था। बावजूद इसके 4.8 करोड़ का प्राइस टैग एक 18 साल के लड़के के लिए कहीं ना कहीं एक बोझ बन जाता है, और यही हुआ भी। 2019 में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला और फिर सीजन खत्म होते ही उन्हें रिलीज भी कर दिया गया। हालांकि 2020 में उन्हें कुछ कम पैसे पर फिर से खरीदा गया, लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2021 में भी यही हाल रहा। 3 साल और कुल मिलाकर उन्होंने बस 6 मैच खेले। उस दौर की कल्पना कीजिए, बड़े होटलों में रहना, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रभसिमरन खुद कहते हैं कि वो दौर मानसिक रूप से उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने खुद को इस दर्द से बचाने के लिए एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता क्या था? तो वो था रनिंग करना। हर दिन 7-8 किलोमीटर की रनिंग। प्रभसिमरन के मुताबिक बॉडी पेन मेंटल पेन से कहीं बेहतर है। इसी दौर में वो एक बार सचिन तेंदुलकर से भी मिले और मास्टर ब्लास्टर ने उनसे कहा कि बहुत सारे लड़के उस जगह बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अभी आपके पास वो मौका है, इसलिए अभी अपनी बारी का इंतजार करो। और प्रभसिमरन ने यही किया। अभी 2022 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ ये मैच था और पहली पारी में ही उन्होंने शतक ठोक दिया। वो प्रभसिमरन का जवाब था उन सबको जो ये सोच रहे थे कि इस लड़के में दम नहीं है।
पंजाब फ्रेंचाइजी ने 2022 के ऑक्शन में उन्हें फिर से खरीदा और 2023 में उन्हें रिटेन भी किया। और ये वही साल था जब प्रभ सिमरन की तकदीर बदलने वाली थी। 2023 में मौका मिला तो प्रभ ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। 14 मैचों में उन्होंने 358 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसी पारी आई जो अभी तक सबको याद है। उन्होंने एक ऐसी शतकीय पारी खेली जिसने दिल्ली को प्लेऑफ से बाहर कर दिया। 22 साल की उम्र में पंजाब के शतकवीरों की लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो गया। वो लिस्ट ऐसी है जिसमें क्रिस गेल और केएल राहुल जैसे बड़े नाम है। लेकिन उस पारी के बारे में जो बात सबसे जरूरी थी वो आंकड़ा नहीं था। पहली 30 गेंदों में प्रभ सिमरन ने सिर्फ 27 रन बनाए थे और उसके बाद की 35 गेंदों में उन्होंने 76 रन ठोक दिए। यानी पहले उन्होंने कंडीशन को समझा और फिर इसके बाद जब उन्हें समझ आ गया कि पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है तो उन्होंने तबाही मचा दी। यही वो बदलाव था जो दिखा रहा था कि प्रभ सिमरन सिर्फ एक हिटर नहीं है बल्कि एक बेहतरीन क्रिकेटर बन रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जिनके बारे में बात किए बिना प्रभ सिमरन को समझना मुमकिन नहीं है। वो किरदार है उनके पिता सरदार सुरजीत सिंह। किडनी फेलियर की वजह से हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस पर जाना होता है। बीमारी की वजह से घर का माहौल भी ठीक नहीं रहता है, अस्पताल के चक्कर काटना, दवाइयाँ, थकान। लेकिन परिवार के मुताबिक एक वक्त ऐसा होता है जब सुरजीत सिंह के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वक्त होता है जब प्रभ सिमरन पंजाब किंग्स के लिए ओपन करने उतरते हैं। हर मैच से पहले परिवार के लोग उनके पिता को लिविंग रूम में लेके आते हैं। उन्हें टीवी के सामने बिठाया जाता है और 3 घंटों के लिए बीमारी पीछे चली जाती है। जब प्रभ सिमरन कहते हैं कि मैं अपने पिता के लिए खेलता हूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती है। प्रभ सिमरन का हर चौका हर मिनटों की खुशी है, हर छक्का कुछ देर के लिए उस दर्द को भुला देने का जरिया है। उस घर में आईपीएल एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि वो एक सर्वाइवल है। 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया था और वो 2 प्लेयर्स कौन थे तो शशांक सिंह और प्रभ सिमरन सिंह। 4 करोड़ रुपए में उन्हें रिटेन किया गया था। उस फैसले पे भी उस दौरान काफी सवाल उठे थे लेकिन प्रभ सिमरन ने इन सब का जवाब दिया। 2025 में उन्होंने 549 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 160 के आसपास का रहा जिसमें कई सारी हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। वो आईपीएल में पंजाब के लिए 1000 रन पूरा करने वाले 7वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले इस लिस्ट में क्रिस गेल और केएल राहुल जैसे नाम थे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग ने उन्हें एक चीज दी है जो पहले कभी नहीं मिली थी और वो चीज है क्लैरिटी। पॉन्टिंग और अय्यर ने साफ कह दिया कि 1-2 मैच खराब जाने पर भी आपको बाहर नहीं बिठाया जाएगा, इसलिए आप जाओ और खुलकर खेलो। बात जब ऑफ सीजन की होती है तो युवराज सिंह के साथ वो नेट में खूब पसीना भी बहाते हुए नजर आते हैं। यूं ही पाजी बार बार एक बात कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लंबी पारी खेलो, और इस एक बात ने प्रभ सिमरन के खेल को अलग लेवल तक पहुंचा दिया है और उसी चीज का असर हमें आईपीएल 2026 में भी देखने को मिल रहा है। पहला मैच 37 रन, दूसरा मैच 43 रन, तीसरा मैच 51 रन और चौथा मैच नाबाद 80 रन। हर पारी में रन बढ़ते जा रहे हैं। 4 पारियों में 70 की औसत और 173 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। एक और मजेदार बात, कोच रिकी पॉन्टिंग ने मैच से पहले प्रभ सिमरन की मम्मी से खाना बनवाया था और हंसते हुए कहा था कि पिछली बार जब मम्मी के हाथों का उन्होंने खाना खाया था इसके बाद उन्होंने लगातार 5 मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई थी और उम्मीद है कि ऐसा ही वो लगातार करते रहेंगे। मुंबई के खिलाफ इस इनिंग के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि पिछले साल वो पावर प्ले में आंख मूंद कर मारते थे, यानी कि प्रभ सिमरन जो है बॉल को बिना देखे हुए हिट कर देते थे, लेकिन इस बार वो मैच फिनिश करने की समझ लेकर आए हैं। यानी प्रभ सिमरन अब सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि मैच विनर बन चुके हैं। तो अगली बार जब आप प्रभ सिमरन को वानखेड़े या फिर चिन्नास्वामी में छक्का मारते हुए देखें तो ये सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात नहीं रहेगी। उस छक्के के पीछे ये भी देखना होगा कि रात के 2 बजे तक वो पटियाला के नेट्स में कैसे प्रैक्टिस करते थे। 4 साल लगातार बेंच पर बैठे रहने के बावजूद वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 7-8 किलोमीटर की दौड़ जो वो लगाते थे जब उन्हें टीम में मौका नहीं मिल पाता था, और वो एक पिता के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं जो डायलिसिस की थकान के बावजूद टीवी के सामने बैठे रहते हैं क्योंकि उनका बेटा आज ओपन कर रहा है। प्रभ सिमरन सिंह पंजाब किंग्स के ओपनर नहीं है, वो उस घर की धड़कन है जहां हर मैच एक उम्मीद लेकर आता है। तो इस कहानी में फिलहाल इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।